से बतौला भैया कि कहीं लिखित दिखौला के इतना ये गाँव के बाहर। अरे एक आध लिखित हुआ है, प्रमाण लोग को मिला है, प्रमाण जिला पर अपना प्रमाण लोग जमा किए हैं। हाँ, किसान लोग को भरमाया जा रहा है ना, उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है। जबरदस्ती लेखपाल लोग चाहे कर्मचारी लोग आ रहे हैं कह रहे हैं, लेकिन आप नहीं करोगे तो आपका जमीन भी चल जाएगी। क्या नाम भैया? कोमल। आपका जमीन जा रहा है, आपने सहमत पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है? हाँ, कर दिया। आपसे कुछ पैसों की भी मांग की गई? 3000 रुपये मांगे थे। 3000 रुपया लेकर आना कचहरी में, क्या रजिस्ट्री होगी। लेकिन जो रजिस्ट्री किया है मुरली, वो हमसे आकर के कहे कि 3000 रुपया मांगता जा रहा है, और 3000 रुपया हम लोग संभाल लिए, ले चुके हैं आपसे। वो हमारे सामने तहसीलदार साहब अपने ऑफिस से निकले तो ये बोले कि प्रवीण, ऐसा लेखपाल को, प्रवीण देखना है, सब किसान आदमी है, छोटे गरीब आदमी है, किसी का ज़्यादा खर्चा न लगे, कम से कम रेट में इन लोग का काम निपटा देना। ऐसा बोले अपने मुँह से, ऐसा बोल के, और आप लोग का 2 दिन में पैसा आ जाएगा। 1 हफ्ता हो गया, पैसा भी नहीं आया। तो रेट बढ़ने पर रजिस्ट्री करेंगे कि अभी कर दें? रेट बढ़ने पर तो सहमत पत्र पर हस्ताक्षर कर दिले हुआ दादा, अब तो वचनबद्ध हो गल बड़ा, क्या करवा। जय हिंद मित्रों, हम हैं इस समय गाजीपुर जनपद अंतर्गत उस एरिया में जहां से ग्रीनफील्ड हाईवे गुजर रहा है। दोस्तों, ग्रीनफील्ड हाईवे गोरखपुर वाराणसी नेशनल हाईवे के हृदयपुर शेखपुर से निकलते हुए और गाजीपुर की एरिया को टच करते हुए ताजपुर आखिरी बॉर्डर से होकर और बलिया से होते हुए माझी घाट तक जा रहा है। और इस समय भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, जिस समय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं, रजिस्ट्री कराई जा रही है, और वहीं किसान आंदोलनरत हैं अपना रेट बढ़ाने के लिए। तो इस समय बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं गाजीपुर जनपद के किसानों के बीच, जो शहीदी धरती है, बहुत उपजाऊ धरती है। लेकिन ग्रीनफील्ड हाईवे के भूमि अधिग्रहण में कुछ लोग सहमत पत्र पर हस्ताक्षर भी कर रहे हैं, कुछ लोग रजिस्ट्री भी कर रहे हैं, और कुछ अपना रेट बढ़ाने के लिए आंदोलन भी कर रहे हैं, जनजागरण भी कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं, धरना भी दे रहे हैं। तो आखिर सब कुछ क्यों चल रहा है? आखिर क्या अफवाह है, क्या कन्फ्यूज़न है कि कुछ लोग रजिस्ट्री भी कर रहे हैं, कुछ लोग सहमत पत्र पर हस्ताक्षर भी कर रहे हैं, और कुछ लोग मना भी कर रहे हैं, कुछ लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं रेट बढ़ाने के लिए। तो क्या मामला है सर? ये कौन सा स्थान है? बाबूरायपुर। ये बाबूरायपुर है, और अगल बगल कोई मार्केट बाजार? जंगीपुर है, जलावा है, मानपुर है। मानपुर के पास ये बाबूरायपुर गांव है, और यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं। तो आप लोगों ने रजिस्ट्री के बारे में क्या सहमत बनाई? रजिस्ट्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? रजिस्ट्री तो किसान लोग का दबाव देकर करा रहे हैं, पैसा भी मांग रहे हैं, और अच्छा रेट भी नहीं मिल रहा है। अच्छा रेट नहीं मिल रहा है। 8 लाख मिल रहा है, वो 15 का रेट सर्किल मिल रहा है। 8 लाख क्या मिल रहा है? कितने मंडा? अच्छा, 8 लाख रुपया मंडा यहाँ का रेट बताया। हाँ, 15 का इसके लेकर मतलब रेट लगाया है सर। 15 का सर्किल रेट बताया। 22-23 का मिलता तो कुछ बढ़ता। तो मुँह से बतौला भैया कि कहीं लिखित दिखौला के इतना ये गाँव के बाहर। अरे एक आध लिखित हुआ है, प्रमाण लोग को मिला है, प्रमाण जिला पर अपना प्रमाण लोग जमा किए हैं। हाँ, किसान लोग को भरमाया जा रहा है ना, उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है। जबरदस्ती लेखपाल लोग चाहे कर्मचारी लोग आ रहे हैं तो कह रहे हैं, लेकिन आप नहीं करोगे तो आपका जमीन भी चल जाएगी, पैसा भी नहीं मिलेगा। देखिए, ये बात निकल के आ रही है ग्रीनफील्ड हाईवे के रजिस्ट्री में कि ये लोग भरमा रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि अगर अभी आप नहीं करोगे तो आप लोगों की जमीन वैसे ही चली जाएगी। जमीन भी चल जाएगी, पैसा भी नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं तो पैसा लेना है तो 3000 रुपया लेकर आप गाजीपुर आइए, चाहे ऑफिस पर आइए, तब आप लोग को मिलेगा। 3000 रुपया लेकर? हाँ। किस लिए 3000 रुपया लेकर? अब जो भी करेगा रजिस्ट्री जो किए हो तो अपना पैसा लेने के लिए 3000 रुपया घर से भी लाना होगा आपको। देखिए, किसानों का कहना है कि रजिस्ट्री के लिए दबाव बना रहे हैं और अफवाह फैला रहे हैं कि अभी आप नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, और उसके एवज में, रजिस्ट्री के एवज में 3000 रुपया की भी मांग की जा रही है। किसके द्वारा मांग की जा रही है? लेखपाल बता रहे, संबंधित लेखपाल हैं, इनके द्वारा पैसों की मांग की जा रही है। क्या नाम है? कोमल। आपका जमीन जा रहा है। हाँ। तो आपने सहमत पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है? हाँ, कर दिए। आपसे कुछ पैसों की भी मांग की गई? 3000 रुपया मांगे थे। 3000 रुपया लेकर आना कचहरी में, तब रजिस्ट्री होगी। देखिए, योगी सरकार में किसानों के साथ एक तो कम रेट पर इनकी भूमि लेने का
ये इन प्रकारेण प्रयास किया जा रहा है। दूसरे आप रजिस्ट्री करेंगे तो उनकी उसके एवज में 3,000 रुपया संबंधित लेखपाल के द्वारा मांगा जा रहा है। हाँ। क्या नाम है आपका? कोमल। कोमल नाम है। और ये किस गांव के निवासी हैं? बाबूरायपुर मानपुर। तो आपने दे दिया पैसा? पैसा नहीं दिया, अभी रजिस्ट्री भी नहीं किए हैं। अच्छा, अभी रजिस्ट्री नहीं किए हैं, सहमत पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। हाँ। आपका नाम क्या दादा? दर्शन आपकी भी जमीन जा रही है? आपने सहमत पत्र पर हस्ताक्षर किया है या रजिस्ट्री किया है? नहीं सर, उठ पर कैले साइन अभी साइन कर दिए हैं, रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो आप लोगों से भी पैसा मांगा जा रहा है उसके अब एवज में? हमसे उनको उठे ना तो पैसा कैसे? हाँ हाँ। तो रेट बढ़ने पर रजिस्ट्री करेंगे कि अभी कर दें? रेट बढ़ने पर तो सहमत पत्र पर हस्ताक्षर कर दिले बा दादा। अब तो वचनबद्ध हो गल बड़ा, का करवा? हाँ बात सही। हाँ, जब लेखपाल बोले तो लेखपाल। आप दादा रजिस्ट्री हो गई है? ना का नाम बा आपका? अंबिका यादव। रजिस्ट्री ना भइले, का मांग करत हो आप? रजिस्ट्री रेट बढ़ावे के मांग करत हो कि यही रेट पर रजिस्ट्री करे के तैयार नहीं, बा? रेट बढ़ावाई के ना मांग होता। रेट बढ़ावे के मांग। तोरे गांव में कुछ लोग आयल भी रहल हां। तो पैसा मांगले कभी कुछ योजना बा? नहीं, पैसा हमसे तो नहीं मांगे हैं लोग, लेकिन जो रजिस्ट्री किया है मुरली, वो रजिस्ट्री को अपना किए हैं, वो हमसे आकर के कहे कि 3,000 रुपया मांग कर रहे चलो। मुरली आपके गांव के ही हैं? गांव के हैं, वो रजिस्ट्री किए हैं वो रजिस्ट्री कर चुके। और उनसे पैसा भी मांगा जा रहा है उसके एवज में? हमसे कहना कि रजिस्ट्री के पैसा मत दिया, हम ना दे लिया। अच्छा 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 अच्छा। कोई ऐसा है जिसकी रजिस्ट्री हो गई हो? अच्छा, आप क्या नाम है सर? योगेंद्र सिंह यादव, योगेंद्र सिंह यादव। जी। किस गांव के? बाबूरापुर के। बाबूरायपुर। आपकी रजिस्ट्री हो गई है? जी। कितनी जमीन जा रही है? 108,000 108 आपने रजिस्ट्री कर दिया? कर दिया है जी। किस रेट पर, आपको कुछ मालूम है? नहीं, गवर्नमेंट का जो रेट लगा है सर्किल रेट के हिसाब से 8 लाख रुपया मंडा के हिसाब से। यहाँ 8 लाख रुपया सर्किल रेट बताया गया। जी। कहीं लिखित कोई पेपर दिया कोई गया है नहीं, कि कुछ नहीं मिला है। ऐसे मौखिक बात पे आपने रजिस्ट्री मौखिक कर बात दी? पूरे यहाँ से लेकर वहाँ तक सब यही चल रहा है। 8 लाख चल रहा है। वो उस सत्यापन के लिए 2-3 अधिकारी आए थे, लेखपाल आए थे, प्रवीण राय और एक शिवाजी, वो लोग आए थे। तो सत्यापन पर सब साइन करवाए, सब पेपर लिए, डॉक्यूमेंट सब ले लिए। बोले कि आपका नंबर आएगा तो आपको कॉल किया जाएगा। वो लोग आए, फिर कॉल किया हम लोग कि आइए रजिस्ट्री कर। संडे के दिन, पिछला संडे हम लोग गए, वहाँ पर सब काम हो गया। काम होने के बाद कुछ टाइम के बाद जो प्रवीण राय लेखपाल ग्राम सभा बाबूरापुर के हैं, उन्होंने यहीं पर बोल दिया था कि एक रजिस्ट्री पे 3,000 रुपया लगेगा। अच्छा। ये हम लोग का खर्चा नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। लेकिन कैसा करके ये लग रहा है, वो लग रहा है हमारे जेब में नहीं जाएगा, लेकिन 3,000 रुपया लगेगा। मेरे बड़े भाई हैं, वो बोले कि कुछ नहीं लगेगा पैसा, हम लोग चलेंगे ना। संडे के दिन हम लोग को जब वो लोग बुलाए, हम लोग आ गए, सब कागजी कार्रवाई हो गया। वो तहसीलदार साहब आए, रजिस्ट्री उनका भी सब उनके सामने हो गया। तो एक बैन हल्फी मिलता है, लास्ट में होता है। वो बोले कि अब दुकान बंद हो गया है, नहीं है ये बैन हल्फी, आपको कल घर पहुंच जाएगी, साइन कर देना, लेकिन इसके साथ भी 100 रुपया लगेगा। और 3,000 रुपया हम लोग से वहाँ लिए। अच्छा, ले चुके हैं आपसे? वो हमारे सामने तहसीलदार साहब अपने ऑफिस से निकले तो ये बोले कि प्रवीण, ऐसा लेखपाल को, प्रवीण देखना ये सब किसान आदमी है, छोटे गरीब आदमी है, किसी का ज़्यादा खर्चा न लगे, कम से कम रेट में इन लोग का काम निपटा देना। अच्छा। ऐसा बोले अपने मुँह से, ऐसा बोल के, और आप लोग का 2 दिन में पैसा आ जाएगा। 1 हफ्ता हो गया, पैसा भी नहीं आया। और फिर वो चले गए। दूसरे दिन एक रविंदर यादव करके मानपुर के हैं, वो उसमें काम करते हैं, और कचहरी में यही सब कागज पत्र का काम करवा रहे थे। तो लेखपाल साहब आए, तो हमारा छोटा भाई भी था, तो वो बोला कि पैसा कैसा नहीं दिया जाएगा पैसा। तो वो बोले कि तब हमारे तरफ से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपका ये फाइल कहाँ रहेगा, क्या होगा, ये हमसे मत पूछना बाद में आप, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो। अच्छा अच्छा। हाँ, आपका फाइल कहाँ रहेगा फिर हमसे मत पूछना। हाँ। ये पैसा तो लगेगा, ये प्राइवेट संस्था के 3-4 कर्मचारी, इनको पैसा कौन देगा? हम लोग ये गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं। नहीं, आप लोगों ने ये नहीं कहा कि एक तो हमारी जमीनें बहुत कम रेट पे ली जा रही हैं, ऊपर से हमसे पैसा भी मांगा जा रहा है, यह तो एकदम दोहरा अन्याय हो गया। हाँ, बिल्कुल। अभी कोई भी किसान जो अपनी जमीन बेच रहा है, हम अपनी जमीनों की कुर्बानी दे रहे हैं देश के विकास के लिए, और कम रेट पर दे रहे हैं जी। ऐसा बहुत सारे किसान असंतुष्ट हैं ना पूरे जनपद के। इधर के अहमदाबाद के कल परसों आए थे यहाँ पर 10-12 आदमी कि आप लोग रजिस्ट्रेशन मत करिए, लेकिन हम लोग किए। फिर 3,000 रुपया मांग रहे थे, लेकिन हम लोगों ने वहाँ 2,000 रुपया दिया। 2,000 रुपया हम लोग दिया, फिर हम लोग रजिस्ट्री हो गए, खाली हाथ घर आ गए, बस राह देख रहे हैं। तो ये नहीं बताया कि पैसा कब तक आएगा? वो तहसीलदार साहब बोले थे कि 2 दिन में पैसा मिल जाएगा। 2 दिन में मिला? हाँ, संडे को हो गया, आज सैटरडे है,
हाँ। 6 दिन हो गया अभी तक 6 पैसा दिन नहीं। हो गया जी। देखिए ऐसा बता रहे हैं, ये क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह यादव। योगेंद्र सिंह यादव की बताया गया कि 2 दिन में पैसा मिल जाएगा, लेकिन पैसा 6 दिन हो गया नहीं मिला। 8 लाख रुपया मंडा के हिसाब से रजिस्ट्री हुई है। 108 एयर इनके द्वारा रजिस्ट्री की गई है और पैसा 2 दिन बता के 6 दिन हो गया नहीं मिला और उनसे 3000 रुपये की मांग भी की गई, जिसमें से इन्होंने स्वयं 2000 रुपया दिया है। ये मामला है गाजीपुर जनपद का और ये है बाबू रायपुर, जहां से हम अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जन जागरण यात्रा भी आई थी अभी और वह लोग मना कर रहे हैं कि अभी रजिस्ट्री नहीं करें किसान, तो जागरूकता भी फैला रहे हैं। बहुत सारे लोग आंदोलन भी कर रहे हैं कि रेट बढ़ाया जाए। कुछ लोग सहमत पद पर हस्ताक्षर भी कर चुके हैं, जैसे दादा कर चुके हैं, और ये अपनी रजिस्ट्री भी कर चुके हैं और ऊपर से घूस भी दे चुके हैं उसके एवज में, या जो उनसे जिस हेतु मांगा गया हो। ये कंडीशन है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि यह क्या है, न्यायोचित है कि नहीं न्यायोचित है, कि इस समय हमारे प्रदेश में प्रदेश के मुखिया, देश के मुखिया और जो लोकल एडमिन है वह किसानों की ज़मीनें ले रहे हैं। ज़मीन अपनी कम रेट पर किसान दे रहे हैं, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उसके एवज में इनसे पैसा भी मांगा जा रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।